गुप्त काल अर्थात 3री से 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारतीय कला और संस्कृति ने उल्लेखनीय प्रगति की थी। इस समय मूर्तियों को विशेष रूप से उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला और सजीवता के लिए जाना जाता है। गुप्त काल की मूर्तियों में देवी देवताओं की मूर्तियां, बुद्ध की प्रतिमाएं और अन्य धार्मिक और पौराणिक पात्रों की मूर्तियां शामिल हैं। ये मूर्तियां अपने सुंदर और सजीव आकार के लिए जानी जाती हैं। मूर्तियों में उनकी शारीरिक संरचना को बहुत ही सजीव और यथार्थवादी तरीके से दर्शाया गया है। सबसे पहले बात करेंगे गुप्तकालीन मातृ देवी की प्रतिमा के बारे में। वर्धना मध्य प्रदेश, शामली गुजरात, झाडोल राजस्थान तथा अहिछत्र उत्तर प्रदेश से प्राप्त इन मातृ देवियों की प्रतिमाओं में उन्हें समृद्धि, सुरक्षा और पोषण की देवी के रूप में दर्शाया गया है। इस काल में देवियों की पूजा सप्त मातृकाओं के रूप में की जाती थी, जिनमें प्रमुख रूप से ब्राह्मी, महेश्वरी, वैष्णवी, कौमारी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा शामिल हैं। प्रत्येक देवी को किसी विशेष देवता की शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता था। प्राप्त मूर्तियों में देवियों के साथ बच्चों का भी अंकन है, जिन्हें आमतौर पर देवियों की गोद में और कहीं-कहीं साथ में खड़े दिखाया गया है, जो कि देवियों की मातृत्व भावना का सजीव अंकन है। गुप्तकालीन मूर्तियों की विशेषता धार्मिक तथा पौराणिक मूर्तियों के क्रम में आती हैं विष्णु मूर्तियां। इस काल की विष्णु मूर्तियां आमतौर पर 4 भुजाओं के साथ दर्शाई गई हैं, जो उनके 4 प्रतीकों यथा शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किए हुए दिखाई देती हैं। मूर्तियों का चेहरा अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्यता से परिपूर्ण है तथा इन्हें अक्सर ही खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। शिल्पकारों ने मूर्ति के वस्त्रों और आभूषणों के सूक्ष्म विवरण पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे मूर्ति में एक अद्वितीय सौंदर्य और भव्यता उत्पन्न होती है। मातृ देवी एवं विष्णु की मूर्तियों के बाद अगला क्रम है शिव मूर्ति स्वरूप का। गुप्तकालीन शिव मूर्तियां भारतीय मूर्तिकला की एक अनूठी पहचान है। चतुर्मुखी शिवलिंग, एक मुखी शिवलिंग आदि इस काल की मूर्तिकला को एक नया आयाम देते हुए दिखाई देते हैं। शिव की प्रतिमाओं को गहराई, शक्ति और आध्यात्मिकता के साथ बनाया गया है। मूर्तियों में शिव को आमतौर पर त्रिमूर्ति रूप में दर्शाया गया है, जो सृष्टि, पालन और विनाश के रूप में 3 शक्तियों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को दर्शाता है। शिव की नटराज मुद्रा, ध्यान मुद्रा तथा उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप भी इस समय के शिल्प की एक विशेषता बताता है, जिसमें शिव को क्रमशः नृत्य करते हुए नर्तक के रूप में, ध्यानस्थ अवस्था में एक योगी के रूप में तथा शिव पार्वती को एक ही शरीर में समाहित अर्धनारीश्वर रूप में दिखाया गया है, जो कि स्त्री और पुरुष तत्वों के संतुलन का प्रतीक है। गुप्तकालीन मूर्तिकला के अगले क्रम में आती हैं बौद्ध मूर्तियां। यह मूर्तियां अपने अद्वितीय सौंदर्य और संतुलित अनुपात के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें भगवान बुद्ध को शांति, धैर्य और गंभीरता के साथ दिखाया गया है। बुद्ध की छवि हमेशा ध्यान मुद्रा में प्रस्तुत की जाती रही है, लेकिन गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियों में अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा इत्यादि जैसी विशेष मुद्राओं का बड़ा ही महत्व रहा है। गुप्तकालीन मूर्तियां सरलता, गंभीरता और सौम्यता से परिपूर्ण हैं। भगवान बुद्ध के चेहरे पर एक मृदु, शांत और करुणामयी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। पत्थर, धातु और टेराकोटा जैसी विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग करके बनाई गई ये मूर्तियां विशेषकर सारनाथ, मथुरा और बोधगया जैसी जगहों पर पाई गई हैं।